हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। जल्दी से स्माइल करो और स्माइल करने के बाद क्या करना है, हमें आज का लेक्चर नंबर 9 है और पी ब्लॉक है। आई थिंक आज हम पी ब्लॉक को एंड कर देंगे। ओके, तो आज हम कौन सा ग्रुप नंबर स्टडी कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को लिखेंगे और उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद उनके बारे में जो जो स्टडी है, आई मीन डिस्कशन है, वो करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। ओके, तो शुरू करते हैं। अरे हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे, जल्दी से काला बटन दबा देना और एक लाइक भी ठोक दियो। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाड दुलारे बच्चों, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता भी है, ही ना का एक्स रे, ये है। कैसे याद रखा मैंने इसको, निमोनिक याद रखो। ही ना का एक्सरे, देखो ही ना। ओके, ना में जो ना आता है ना, एन और ए, उसमें नियॉन और आर्गन ना है, इसका ये हो गया। ठीक है, ही ना का एक्स रे। ओके, ये ऐसे याद रखना है आपको, जल्दी से इसे लिख लो, हीना का एक्स रे। ओके, हीना का एक्स रे। देखो, वन टाइम में रीड करने के बाद ही समझ में नहीं आने वाला, 36 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, देन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको निमोनिक याद हो गया। इसको लिख लेना कहीं पर। ठीक है, अब देखो, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, 18। ओके, ऐसे चलता रहता है, 36, 54, 80, 86। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया है, 1s2। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, 1s2, 2s2 और 2p6। ओके, इसमें 2 हैं, अब इसमें कितनी होंगी बताओ, 1 2 3 होंगी सर, 3s2 3p6, 3d भी होंगी बट उसमें इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 होगी, 4s2 4p6 एंड 4d 0 और 4f में भी क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे जल्दी से नोट कर लेना। फिर 1 2 3 4 के बाद आएगा 5s2 5p6, 5 के बाद किसमें आएगा, रेडॉन में 3 4 5 और 6। ओके, 6s2 और 6p6, ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, जो एम्प्टी हैं उनको अभी हटा देते हैं, बट वो ऑर्बिटल वहां पर होती हैं, याद रखना है। ठीक है, वो होती है, वो कहीं जाती नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हमने बात कर ली है। ठीक है, ग्रुप नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एटॉमिक साइज की बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। ओके, आयनिक साइज, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। आपको बता दो, ग्रुप में पहले पता है ना, आता है सर हमको इतना कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये When you go top to bottom in the group number 18, अरे कोई भी ग्रुप ले लो, ले कहीं जरूरी थोड़ा 18 लेना, कोई भी ग्रुप उठा लो, उसमें टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब साइज क्यों बढ़ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अरे पता है हमको सर, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सेल से इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, पहले वाली में कितने सेल हैं, 1, इसमें 2 सेल हैं, 3 सेल, तो सेल बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली साइज बढ़ता है। और दूसरा एक और कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो भी साइज इंक्रीज होता है। ओके, इसलिए जो एनायन होता है उसका साइज हमेशा ज्यादा होता है कैटायन से, क्योंकि कैटायन में इफिशियंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉनों की, क्या होती है, डेफिशिएंसी, जबकि एनायंस में क्या होती है, रिचनेस होती है इलेक्ट्रॉनों की। सो दैट्स व्हाई एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही है। ओके,
सो इन ग्रुप नंबर 18 टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप साइज के बारे में डिस्कशन हो गया सर। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्मली ना इनका बॉइलिंग पॉइंट और कोई ग्रुप से कम होता है। अब ऐसा क्यों होता होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी फोर्स से। ठीक है, अगर उनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि तो सारी मोनो एटॉमिक केसेस है ना, सारी मोनो है, सिंगल रहती है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाती है, तो इनका किसी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है किसी भी प्रकार का। सो इनके बॉइलिंग पॉइंट और कोई ग्रुप से कम होता है हमेशा। ये क्वेश्चन आता है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट इनका कम क्यों होता है? तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम होता है क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है। कीप इन माइंड, ओके। सो बट अभी बात करते हैं हम टॉप टू बॉटम, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है। ठीक है, मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना, ये तो पता ही है हमको। बॉइलिंग पॉइंट साइज भी बड़ा है, देखो टॉप टू बॉटम। सो टॉप टू बॉटम जाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। जल्दी से भी नीचे भी नोट कर लो, इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और इसमें कौन कौन से होते हैं 18 वाले ग्रुप में? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये भी समझ में आ गया सर? समझ में आ गया, ठीक है, इसे भी इरेज कर देते हैं। अब है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं क्या होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी एटम के जो लास्ट वाली ऑर्बिटल है, लास्ट वाली ऑर्बिट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब सर उस एनर्जी का क्या करता होगा एटम? वो जो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ा है ना, न्यूक्लियस ने, उसको क्या करता है? तोड़ देता है, उस बॉन्ड को तोड़ देता है। उस बॉन्ड को तोड़ने में ही एनर्जी क्या होती है? कंजप्शन हो जाती है। मैंने तुमको केमिस्ट्री में एक चीज बताई है कि केमिस्ट्री में जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी कंजप्शन होती है, और अगर एनर्जी क्या बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने एक बार और भी बोली है, फिर से बोल देता हूं कि आपका जो ध्यान होना चाहिए किसी चीज को मिलाने में होना चाहिए, ना कि तोड़ने में किसी चीज का ध्यान नहीं। इस दुनिया में जो भी है उसको तोड़ो नहीं, आप सिर्फ बनाते रहो। प्रोडक्शन, आप प्रोड्यूसर बनो, प्रोड्यूसर। तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर बनोगे ना तो आपको क्या होगी? एनर्जी मिलेगी और आप बहुत अच्छा फील करोगे और एक्टिव भी रहोगे और जोशीली भी रहोगे, ओके। तो यहां पर मैंने क्या बताया? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो लास्ट इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब बताना टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? साइज बढ़ रही है। सर आईपी जो होता है ना, या आयनाइजेशन पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज होता है। ये फॉर्मूला सब जल्दी से लिख लो इसको, ये फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? साइज बढ़ेगा ना, आईपी क्या होगी? घटेगी। क्यों? जब साइज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है, हमें पता है। तो आईपी क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? आईपी होती है डिक्रीज। ये आईपी क्या होती है? डिक्रीज। अब समझ में आ गया ना आपको? यह है आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलो इसको भी रेज कर दो। जब कहीं पे भी कुछ नहीं था, नहीं था, वही था, वही था, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया। अब इधर देखो, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि ये रेडॉन एनवायरमेंट में नहीं होता है। रेडॉन एनवायरमेंट में नहीं होता है। रेडॉन एनवायरमेंट में नहीं होता है। एनवायरॉन, इसको जल्दी से लिख लो, क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, कि एनवायरमेंट में इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो कीप इन माइंड रेडॉन नहीं होता। अब रेडॉन सर आता कहां से है? ये रेडियम का ब्रेकडाउन होता है। देखना, हाँ, रेडॉन का जब ब्रेकडाउन होता है यानी उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग होगी। किसकी? अल्फा पार्टिकल की।
ये देखो, और जब इसका ब्रेकडाउन होता है रेडॉन का, तो सॉरी रेडियम का ब्रेकडाउन होगा, क्या होगा, रेडियम का, कीप इन माइंड, हाँ रेडियम का ब्रेकडाउन होगा और ये किस में बदल जाएगा, रेडॉन में, किस में, रेडॉन में, और क्या निकलेगी, हीलियम। ओके, हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल से होता है, हीलियम पॉजिटिव। तो ये ऐसे, तो इसलिए रेडॉन पता है एनवायरनमेंट में होता नहीं है, सिर्फ रेडियम का जब ब्रेकडाउन होता है तो ही रेडॉन प्राप्त किया जा सकता है। अब सुनना, हाँ जैसे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट लिखे मैंने, ठीक है, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड रेडॉन के बाद एक और होता है OG, जो लास्ट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, कौन सा वाला है, 118 वाला। इसका नाम क्या है, 118 लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और उसका जो नाम है वो क्या है, ओर्गेनेशन। ओर्गेनेशन कौन सा है, ओर्गेनेशन। सो कीप इन माइंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल का, आई मीन पीरियोडिक टेबल का लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा होता है, तो याद रखना है ओर्गेनेशन। क्या होता है, ओर्गेनेशन। ओर्गेनेशन क्या होता है, ओर्गेनेशन। समझ में आ गया, वेरी गुड, मेरे प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ। सुनो तो बच्चों, अब एक क्वेश्चन और उठता है, क्या, ग्रुप नंबर 18 से, क्या कि इनको नोबेल गैस क्यों कहा जाता है, ये सारी नोबेल गैस है, नोबेल गैस कौन कौन से, सारे। पहले तो मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, अकेले एटम में रहते हैं मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक गैस है, याद रखना है, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब हो गया, मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एक, मतलब हीलियम अकेले रहेगी, He में रहेगी, नियॉन Ne रहेगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, डायटोमिक होते हैं, ऑक्सीजन हमेशा रहता है O2 रूप में रहता है, O2 के रूप में रहता है, दो एक साथ रहेंगे, बट हीलियम में ऐसा नहीं होता, हीलियम अकेला ही रहता है, तो मोनो एटॉमिक गैस होती है। अब ये नोबेल गैस क्यों होती है, नोबेल गैस मतलब बहुत अच्छी, ओके, बहुत अच्छी, मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं करती है किसी के साथ, कोई विशेष परिस्थिति में कभी रिएक्शन कर दी तो ठीक है, अदरवाइज ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नोबेल गैस बोला जाता है। अब बताओ ये रिएक्शन क्यों नहीं करती होंगी, सर बहुत आसान है, क्योंकि उनकी जो सेल्स होती हैं वो फुलफिल्ड होती हैं, वो पूर्ण भरित होती हैं, पूरी भरी होती है, तो काहे रिएक्शन करेगी रे बाबू, है ससुरा, वो रिएक्शन करता है ना, वो कौन, जो फुलफिल्ड नहीं होता है रे, अंदर से खालीपन है उसके, वही रिएक्ट करता है। तुमको 2 चांटा मारा किसी ने, तुमने 4 मार दिए, आई काहे मारे तुमने 4, पता है तुम्हारी एनर्जी कितना लॉस हो गई है, क्यों मारा, क्योंकि तुम भी अंदर से एम्प्टी थे रे, अंदर से तुम्हारे पास कुछ होता, एक बड़ा टारगेट होता, तो काहे मारते तुम उसको, अपनी एनर्जी काहे वेस्ट करते मारने में, अपनी एनर्जी स्टडी करने में, कुछ बड़ा प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूसर बनने में एनर्जी यूज करते। ओके, सो कीप इन माइंड, अगर किसी के पास ऑर्बिटल फुलफिल है तो नॉट नेसेसरी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इनके ऑर्बिटल से क्या होती है, फुलफिल्ड होती हैं। समझ में आया, तो समझ में तो आ गया, तो लाइक करने को फूफा जी आएंगे का, हाँ जल्दी कर दो, फूफा जी को बुलवाएंगे का, जो भी मारना है बैगन मारो, आलू मारो, लेकिन वो काला बटन ना दब जाना चाहिए। अरे दबा दिया भाई, हाथ से दबाया, बैगन नहीं मारा, बड़े इंटेलिजेंट हो हैं, बैगन बचा दिया। चलो अब देखते हैं एक नया टॉपिक, चल इसको इरेज कर देते हैं उससे पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, अरे क्या कह रहे थे हम, पता है तुमको, हम बता रहे थे वैसे तो कहा जाता है कि जो हमारी नोबेल गैसेस हैं, जो हमारी ग्रुप नंबर 18 हैं, वो रिएक्शन नहीं करते, कहा जाता है, सिर्फ कहने के लिए तो कुछ भी कह दो भाई, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ कौन कौन, ये तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते अभी तक, इनके कोई भी कंपाउंड अभी तक नहीं प्राप्त किए गए हैं। कीप इन माइंड, किसके किसके, हीलियम के, नियॉन के और आर्गन के, इन तीनों के कोई भी कंपाउंड अभी तक नहीं मिले हैं। इसका ये पता चलता है कि ये अभी तक किसी से कोई रिएक्शन नहीं किए हैं, ठीक है, अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी तक की, लेकिन इसके भी मिल चुके हैं, और किसके, इसके भी मिल चुके हैं। रेडॉन, रेडॉन तो आपको पता ही है,
ठीक है, इसका तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, ओके, इसका बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के कंपाउंड मिल चुके हैं, तो ये पता चला है कि क्रिप्टॉन भी रिएक्टिव होता है, यानी कुछ स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन कर देता है, ओके। लेकिन हमें तो सर अभी तक समझाया गया कि ग्रुप नंबर 18 रिएक्शन ही नहीं करते, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हिलाओ, एसिमिलेट करो, एसिमिलेट, ओके, उसको चेंज करो उस वाले कॉन्सेप्ट को। अब कॉन्सेप्ट क्या डालना है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ग्रुप नंबर 18 में जो रिएक्शन करते हैं, कुछ कंपाउंड बनाते हैं, उनमें से कौन कौन है? क्रिप्टॉन है और दूसरा जिनोन है। क्रिप्टॉन का तो एक ही कंपाउंड मिला, इनके बहुत सारे कंपाउंड मिले। अब सबसे पहले जो कंपाउंड मिला वो किसने करा? वो थे हमारे नील बार्टलेट। कीप इन माइंड, नाम क्या था? जो फर्स्ट इनर्ट जो एटम होते हैं, इनर्ट जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है, उनका जो कंपाउंड मिला वो किसने खोजा था? नील बार्टलेट। इसको ध्यान रखना है, नील बार्टलेट ने। डेट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये अगर देख लिया तो ठीक है, ओके। अब देखो, उन्होंने रिएक्शन क्या कराई? उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, PtF6 की, प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड की रिएक्शन कराई, ठीक है। तो और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया। ये देखो O2 पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या चार्ज निकल, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस पे निकाल दिया। अब ऑक्सीजन की IP क्या होती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है? 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी वोल्ट एनर्जी तुमको चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब बार्टलेट ने ये देखा कि जिनॉन की जो IP थी, जिनॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल थी, वो 12.1 है। उन्होंने कहा जब PtF6 ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है, तो जिनॉन से क्यों नहीं निकाल सकता? तो उन्होंने जिनॉन की रिएक्शन करा दी और इसने ऑक्सीडेशन कर दिया। रे भाई, सक्सेसफुल हो गया, धंधा काम चल गया है। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो पता है ये बन गया कंपाउंड। और ये कलर कैसा था? ऑरेंज येलो इसका कलर था। और सबसे पहले ऐसा कंपाउंड जो इनर्ट गैसेस बनाती हैं वो ये था। तो इसको ध्यान रखना है, पेपर में ये आता है, इसलिए इसको याद रखना है, इसको लिख लो फटाक से। वो पूछता है ना कि सबसे पहले जो कंपाउंड बना ग्रुप नंबर 18 का, क्योंकि पहले कहा जाता था ग्रुप नंबर 18 बनाते ही नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले नील बार्टलेट ने बताया कि नहीं होता है, ग्रुप नंबर 18 भी रिएक्शन करते हैं, तुम्हें पता नहीं है। और वो कौन सा कंपाउंड था? Xe पॉजिटिव चार्ज, ओके, PtF6 नेगेटिव चार्ज। तो जल्दी से इसको हाईलाइट करो, और अपनी बुक में NCERT में लिखा है, या तुम्हारे पास जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया ना? गुड। तो ये कंपाउंड पहला कंपाउंड था जो इनर्ट एटम ने बनाया था। एक और मैंने अभी बताया ना, क्रिप्टॉन का भी क्या कर दिया गया है, इसका भी एक कंपाउंड। तो इसका जो कंपाउंड है वो ये है, कौन है? KrF2। क्या है? KrF2। बस इसमें एक ही कंपाउंड देखा गया है, लेकिन इसके बहुत सारे कंपाउंड देखे गए। किसके? जिनॉन के। बच्चों इनको इरेज कर देते हैं। कभी ना कभी तो मिलोगे हमको। मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ कंपाउंड हैं जो जिनॉन और हैलोजन कंपाउंड हैं। ये जिनॉन, ऑक्सीजन और हैलोजन कंपाउंड हैं, ओके। ये सिर्फ जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड है। तो इनके ना स्ट्रक्चर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो तब मैंने इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें रट्टा मार के रखने हैं। जैसे कि XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? I mean, उसकी शेप, ये सब शेप है, क्योंकि लॉन पेयर ज्योमेट्री को किस में चेंज कर देती है? शेप में। तो इसकी शेप लीनियर होती है, किसकी? XeF2 की। XeF4 की क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। और XeF6 की डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर पिरामिडल होती है। XeOF4 की होती है। और लास्ट में XeO3 की बात करें तो वो उसकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल होती है। तो ये शेप आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये सब जिनॉन के कंपाउंड है। देखो जिनॉन, यहां से पता चला कि जिनॉन रिएक्शन करता है, यानी कंपाउंड बनाता है। अभी तक जो बात ये कही जा रही थी कि ग्रुप नंबर 18 रिएक्शन ही नहीं करते हैं, तो वो बात गलत होती नजर आई। वो किसने करी? नील बार्टलेट ने गलत साबित कर दी, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपाउंड ऐसे देखे गए जो क्या करते थे? कंपाउंड बनाते थे। I mean, जिनॉन के साथ रिएक्शन कर सकते थे। तो यहां से पता चलेगा कि जिनॉन भी रिएक्शन कर सकता। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? विस्पर थ्योरी।
विस्पर है, विस्पर थ्योरी याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो सारी शेप्स हैं, क्योंकि विस्पर थ्योरी ही बताती है अगर लॉन पेयर आता है तो जो भी शेप चेंज हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एक नए चैप्टर पे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने पी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक पे। ओके, वहाँ वो चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, बट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं वहाँ से भी। ओके, तो इसलिए हम उसको थोड़ा अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और डीप में उसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो अगर हमारे आज आप इस वीडियो में बिल्कुल नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ जो पुराने लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 9 लेक्चर में पूरा पी ब्लॉक हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो ये 8 लेक्चर उसको जरूर देखना, क्योंकि उसको देखोगे ना तभी समझ में आ जाएगा कि पूरा पी ब्लॉक क्या होता है। ओके, और एनसीईआरटी का साथ बिल्कुल मत छोड़ना, एनसीईआरटी को अगेन एंड अगेन पढ़ते रहना और एक्सरसाइज करते रहना और जे मेंस के पीवाईक्यूज भी करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आए प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्वेरी जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि पूछने से सब कुछ होता है ना, बोलने से सब कुछ होता है। आप किसी से पूछोगे तो आपका सॉल्यूशन, अगर आपने मन में रखी बात तो शायद आपको आंसर नहीं मिले, तो इसलिए क्वेरी जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ काला बटन दबा के जाइएगा, ठीक है, वरना मोहित डंडा गरम करना, जरा दबाया कि नहीं, दबा दिया, वेरी गुड। और अपने 5 दोस्तों में कम से कम, हाउ मैनी फ्रेंड्स, 5 दोस्तों में अपने जरूर, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं उनमें जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ओके, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।